देखिए, आपके आईईसी और आईईटी सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक है। इसके पहले हम आपको एससीआर, थायरिस्टर फैमिली, एससीआर के वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ थायरिस्टर के बारे में बता दिए थे। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। हम थायरिस्टर फैमिली में आपको बताए थे कि कितने टाइप के थायरिस्टर होते हैं, उसमें डायक और ट्रैक का भी नाम आपको बताए थे। तो हम लोग देखते हैं डायक होता क्या है। देखिए, डायक डायक के नाम से पता चला। डाई डाई मीन्स क्या होता है? दो। डाई मीन्स होता है दो, मीन्स ऐसे डिवाइस जिसमें दो टर्मिनल हों। ये भी थायरिस्टर फैमिली का ही पार्ट होता है। डायक की प्रॉपर्टी क्या है? डायक भी एक डायोड ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा डायोड होता है, जैसे हम ब्रेक ओवर वोल्टेज आपको बताए थे, एससीआर ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद ऑन होता है। लेकिन जो डायक डायोड होता है वो अपने ब्रेक ओवर वोल्टेज के पहुंचने पर ही करंट को फ्लो होने देता है। जब तक ब्रेक ओवर वोल्टेज तक नहीं हम अप्लाई करेंगे, उसके पहले हमारा जो है डायक ऑन नहीं होगा। डायोड का पूरा नाम होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इसका उपयोग थायरिस्टर को ट्रिगरिंग यानी थायरिस्टर को ऑन करने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। ये भी थायरिस्टर फैमिली का ही एक पार्ट है। इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता। जैसे उसमें सीआर में क्या था, तीन टर्मिनल थे, एनोड कैथोड गेट। इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता। डायक को बिना बेस का ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेस नहीं होता है। इसे वोल्टेज की दोनों पार्ट, पॉजिटिव तरह निगेटिव, दोनों पर ऑन या ऑफ किया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता था, जो आपका एस था, केवल जब पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे थे, बीआई कैरेक्टरिस्टिक में बताया, तभी हमारा एस ऑन हो रहा था, नहीं तो नहीं हो रहा था। लेकिन डायक दोनों तरफ से काम करे, इसलिए इसका क्या क्या नाम है? डायक मीन्स पॉजिटिव पार्ट में भी काम करेगा और निगेटिव पार्ट में। हाई होप आप लोग डायक के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। और हम देखते हैं डायक का जो सिंबल और उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। देखिए, ये है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डायक। इसमें कितने टर्मिनल होंगे? दो। पहला MT1, दूसरा MT2। और सेमी कंडक्टर मटेरियल कितने हैं? चार ही। P है, N है, P है, और कॉर्नर पे क्या लगा हुआ है? N1, N2। और सबकी डोपिंग लेवल लगभग सेम है। डोपिंग लेवल आप लोग समझते होंगे, P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल्स की संख्या पे हमारा डिपेंड करता है डोपिंग मटेरियल ऑफ P। और N टाइप सेमीकंडक्टर में जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी डोपिंग ज़्यादा होगी, और जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वो लाइटली डोप्ड होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हैवली डोप्ड होगा। डोपिंग समझ गए होंगे। ये आपका डायक का कंस्ट्रक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चार टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल, दो टाइप के टर्मिनल इसमें होते हैं। ये है आपका डायक का कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं डायक सिंबल। देखिए, मार्केट में डायक आपको इस तरीके से मिलेगा, लेकिन सिंबल जो डायक का है उसमें आपको दो पीएन डायोड को उल्टा करके लगा देना है। इस तरीके से दो पीएन जंक्शन डायोड को उल्टा करके लगा करके आपको दो टर्मिनल निकालना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक एनोड एक कैथोड। ये आपका डायक का सिंबल है। इसमें दोनों को कंबाइन करके इसमें दोनों को अलग अलग दिखाया गया है। तो आप लोग डायक का सिंबल समझ गए होंगे। और इस टाइप का डायक आपको मार्केट में मिलेगा, इस टाइप का। ये हो गया आपका डायक का सिंबल। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको याद रखना जरूरी है। डायक में दो डायोड रहेंगे और दो टर्मिनल रहेंगे। और डायक का मीन्स कि ये दोनों पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों ही साइकिल में हमारा वर्क करेगा। ये हो गया डायक का सिंबल। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डायक क्या होता है। इसका जो मेनली उपयोग है, ये थायरिस्टर को ट्रिगरिंग करने में किया जाता है। ट्रिगरिंग मीन्स बताए थे ऑन करने में। और ट्रायक को भी ट्रिगरिंग करने में किया। डायक को ट्रायक के गेट टर्मिनल पर लगा दिया जाता है। अभी ट्रायक आगे बताएंगे। जब गेट के क्रॉस वोल्टेज एक निश्चित सीमा से नीचे गिर जाता है तो गेट वोल्टेज जीरो हो जाता है, इसलिए ट्रायक आपका ऑफ हो जाता है। लैंप डीमर सर्किट बताए थे पिछले वीडियो में। यूनिवर्सल मोटर की गति को नियंत्रित करने में भी इसका यूज डायक का किया जाता है। डायक आप लोग समझ गए होंगे। जब भी डायक आए यानी कि दो टर्मिनल होंगे। डायक मीन्स दो, और पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों साइकिल में ये वर्क करेगा। दो टर्मिनल होंगे, दो डायोड होंगे। ये आपको डायक को याद करने का तरीका कि हर चीज़ दो दो इसमें होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रायक। देखिए, ट्रायक के नाम से पता चल रहा होगा। ट्रायक मीन्स, ट्राई मीन्स थ्री, मीन्स इसमें कितने टर्मिनल होंगे? थ्री। अब देखिए, ट्रायक का पूरा नाम है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। यह एक तीन टर्मिनल वाली युक्ति है, यानी कि इसमें तीन टर्मिनल लगे होंगे। यह दूसरे सीआर से अलग है क्योंकि यह भी दोनों दिशाओं में चालन कर सकता है, यानी कि दोनों दिशा में आपको करंट देगा। एस सी आर क्या होता था? एस सी आर के बी आई कैरेक्टरिस्टिक में आप देखे थे
ये जब ग्राफ होता था कि यहाँ से करंट जाती थी और केवल एक ही दिशा में हमको करंट मिलती थी, निगेटिव साइकिल में हमको करंट नहीं मिलती थी। लेकिन डायक और ट्रायक जो दोनों डायोड हैं आपके, ये दोनों दिशा में काम कर सकते हैं, चाहे गेट सिग्नल धनात्मक हो या ऋणात्मक, इसमें भी 3 टर्मिनल होंगे। तो इसलिए इसका उपयोग एसी सिस्टम में स्विच के लिए किया जाता है। या 3 टर्मिनल 4 परत वाली 3 टर्मिनल मीन्स 3 आपके टर्मिनल होंगे, एनोड कैथोड गेट, और 2 डायरेक्शनल अर्धचालक युक्त मीन्स दोनों दिशा में ये काम करेगा, पॉजिटिव वोल्टेज निगेटिव वोल्टेज पे भी, जिससे एसी की पावर को नियंत्रित करेगा। आगे आपको पढ़ाएंगे एसी। इसका ट्रायोड नाम टर्फ फॉर अल्टरनेटिंग करंट के लिए दिया गया है। रिवर्स बायस में ट्रायोड का संकेत दिया गया है, जिसमें एनोड 1 है, एनोड 2 तथा गेट है जो ट्रिगर करने के काम आता है। एनोड 1 और एनोड 2 को मुख्य टर्मिनल तथा MT1 तथा MT2 कहते हैं, तथा जो एनोड 3 है जो आपका तीसरा है उसको गेट टर्मिनल कहते हैं। अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एनोड ट्रायक। डायक के कंस्ट्रक्शन में दिखाए थे पहले। इसमें क्या होगा, आपके 4 ही सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। ये आपका एक क्यूब की तरह होता है। तो यहाँ पे N टाइप N टाइप N टाइप, बाकी PNP 3 टर्मिनल हैं, एक एनोड 1 एक एनोड 2 और तीसरा गेट। CR में गेट टर्मिनल होता था, इसमें भी गेट टर्मिनल आपका है, इसलिए इसमें भी कितने टर्मिनल हैं, 3, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रायक। लेकिन CR केवल फॉरवर्ड पॉजिटिव वोल्टेज पे काम करता था, लेकिन आपका जो ट्रायक है वो निगेटिव वोल्टेज पे भी करंट की वैल्यू देगा। बाकी इसमें लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब देखते हैं हम ट्रायक का जो सिंबल है। देखिए, डायक और ट्रायक का सिंबल लगभग सेम है, लेकिन डायक नाम से पता चल रहा है, डाई मीन्स 2 टर्मिनल, और ट्राई मीन्स 3 टर्मिनल। इसमें भी आपका वही सिंबल है जो डायक का था, लेकिन एक इसमें टर्मिनल निकला हुआ है गेट। समझ में आ गया होगा डायक और ट्रायक के बीच में डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं है सिंबल में, बस उसमें 2 टर्मिनल, इसमें 3 टर्मिनल। इसमें भी 4 PN सेमीकंडक्टर को जोड़ करके दो टाइप के सेमीकंडक्टर को जोड़ करके इसको बनाया गया है ट्रायक। और इसमें भी उसी तरीके से जैसे डायक में 2 PN जंक्शन डायोड को जोड़ करके हमारा डायक बनाया गया था, वैसे ही 2 PN जंक्शन डायोड को जोड़ करके हमारा ट्रायक बनाया गया है। लेकिन ट्रायक में कितने टर्मिनल को निकालना है, 3। डायक में क्या होता था, केवल MT1 MT2 और गेट नहीं रहता था, लेकिन इसमें आपका एक गेट टर्मिनल भी रहेगा। तो डायक और ट्रायक में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, सिंबल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑफ ट्रायक। देखिए, ट्रायक के कार्य करने के 4 अलग अलग तरीके होते हैं, 4 पॉसिबल वैल्यू होती हैं, 4 तरीके से ये वर्क कर सकता है। पहला, 3 टर्मिनल है, MT1 MT2 एंड गेट। पहला कंडीशन क्या है, जब MT2 एंड गेट जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो। दूसरा है जब MT2 एंड गेट टर्मिनल आपका निगेटिव हो। तीसरा है MT2 निगेटिव और गेट पॉजिटिव हो। चौथा है MT2 निगेटिव और गेट भी निगेटिव हो। तो ये 4 कंडीशन है। ये आपका चारों कंडीशन दिखा दे। क्वाड्रेंट 1 में क्या है, MT1 और MT2 भी पॉजिटिव गेट भी पॉजिटिव, ये हो गया फर्स्ट। इसमें क्या है आपका MT2 पॉजिटिव गेट निगेटिव, ये हो गया सेकेंड। इसमें क्या है आपका थर्ड में MT2 भी निगेटिव गेट भी निगेटिव, ये हो गया थर्ड। और इसमें क्या है MT2 आपका निगेटिव और गेट पॉजिटिव, ये हो गया फोर्थ। और बाकी जो MT1 टर्मिनल है वो हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा। आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में दिखा होगा, जो MT1 टर्मिनल है ये हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा। अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायक। देखिए, ट्रायक का जो यूजेज है वो बहुत सारे जगह पर होता है, कुछ आपको हम नीचे बता दिए गए हैं। इसका प्रयोग AC स्विचिंग सर्किट में मेनली होता है। लाइटिंग कंट्रोल में इसे यूज किया जाता है, लाइट को कंट्रोल करने के लिए। पंखे तथा छोटे जो मोटर होते हैं, जैसे फ़ैन में लगते हैं या किसी भी छोटे टाइप के डिवाइस में, उसमें ट्रायक का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में भी ट्रायक का उपयोग किया जाता है। तो डायक और ट्रायक 2 आपका टॉपिक आज कवर हो गया। डायक और ट्रायक में मेनली डिफरेंस, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। डाई में 2 टर्मिनल, ट्राई में 3 टर्मिनल, और बाकी सबका जो आपका सिंबल है वो सेम है। बाकी थोड़ा कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके एग्जाम होंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि डायक और ट्रायक में मेनली डिफरेंस क्या है। तो मेनली डिफरेंस यही है कि उसमें 2 टर्मिनल, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं।
बाकी आप लोग कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। ये आपका जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक ये ट्रैक तक ख़त्म हो गया। बाकी आपका यूजेटी का वीडियो हम आज या कल में अपलोड कर देंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। थैंक यू।